राणा साहब, काबीना में 24 अरकान का इजाफा हुआ है, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं, एडवाइजर्स भी हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब आप लोग इंतखाबात के बाद आप लोगों ने कहा कि हम छोटी काबीना बनाएंगे, किफायतशारी करेंगे, फिर ये बात भी आई औरंगजेब साहब की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से, कि हमें तो मिनिस्ट्रीज और डिविजन कम करने की जरूरत है। आप लोग कहते हैं 1 साल में परफॉर्म भी हमने अच्छा किया है, हम स्टेबिलिटी लेकर आए, तो फिर मजीद 24 वुज़रा की जरूरत क्या पड़ गई है? नहीं, देखिए, जो आइन इजाजत देता है एक यानी जो है वो स्पेसिफिक नंबर की, तो वी आर उस नंबर के अंदर है, वो उस नंबर से नीचे है, कोई उससे ऊपर तो कोई नहीं गया। नहीं, आइन तो अगर और इससे फिर भी कम की इजाजत देता है तो आप उसमें तरमीम लाके उसको बढ़ा भी सकते थे, वो मसला नहीं है। मामला ये कि आप लोग कहते थे किफायतशारी करेंगे, मिनिस्ट्रीज जो डिवॉल्व हो चुकी हैं वहां मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, तो आपको तो इस असूल पे ही फिर परखा जाएगा ना। नहीं, जितने डिवीजन है उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं है, और अगर एक डिवीजन, एक पोर्टफोलियो या मिनिस्ट्री मौजूद है और जहाँ पे अरबों रुपए का बजट है, तो क्या एक मिनिस्टर की जो है वो वजह से जो है वो बहुत फर्क तो नहीं हो जाएगा। जबकि एक मिनिस्टर के लिए 2 या 3 डिवीजन को, मिनिस्ट्रीज को जो है वो हेड करना जो है वो किसी तौर पे भी राणा साहब, ये मुमकिन क्या नहीं है। हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इनको इंडक्ट किया गया है या सियासी वजूहात की बिना पर किया गया है? देखिए, एक सियासी हुकूमत की जो है वो कारकर्दगी भी उसकी प्रायोरिटी होती है। कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए ही जो है वो अपने कारकुनों को या अपने लोगों को मौका दिया जाता है। और फिर साथ साथ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल सूरत हाल को वो भी मद्देनजर रखती है, और लोगों को पॉलिटिकली अकोमोडेट करने की जो वजूहात है वो भी एक हिस्सा होती है इस चीज़ का। सही। और राणा साहब, इसमें परवेज खटक साहब को भी मुशीर बनाया गया है। इलेक्शन नहीं जीते इसलिए मुशीर ही बने, वरना शायद वजीर भी बन जाते हैं। लेकिन आपका एक क्लिप आज बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा इस पर। जी। अगली गिरफ्तारी जो है, नैब अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट ज़ाहिर करना चाहता है तो अगली गिरफ्तारी जो है वो पेशावर मेट्रो में इमरान नियाजी और परवेज़ खटक उर्फ तीली पहलवान जो है वो पेशावर का, उसकी गिरफ्तारी जो है उन्हें करनी चाहिए। तय कर लिया है परवेज खटक साहब ने। कहा आप कहते थे कि नैब अगर आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज माशाल्लाह आपकी काबीना में शामिल कर दिया वजीर आजम ने उनको। देखिए, ये बात जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2018 के आखिर की है जी। 2018 मेरा ख्याल है कोई 6 साल पहले की बात है। तो मामला ये है कि उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया था, और उसके बाद वो इंक्वायरी जो है वो नैब ना कर सका, वो इंक्वायरी किसी तरफ लगी। तो नैब इंक्वायरी नहीं कर सका, उसका मतलब ये तो नहीं कि परवेज खटक साहब बेकसूर साबित हो गए, या आपकी नजर में हो गए बेकसूर साबित? नहीं, देखिए, जब तक कोई कसूरवार साबित ना हो जी, तो उस वक्त तक फिर आप सियासी तौर पे तो आप इल्जाम भी लगा सकते हैं, बयान भी दे सकते हैं, लेकिन कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ही कोई कसूरवार ठहरेगा तो उसे पेशावर मेट्रो में करप्शन हुई है, ये महज एक सियासी इल्जाम ही था फिलहाल? जी नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे आज कायम हूँ कि पेशावर मेट्रो जो है उसमें बिल्कुल करप्शन थी। उस करप्शन में कौन कौन मुलव्वस था, वो अगर इंक्वायरी जो है वो होती और उसको स्टे वगैरह ना होता तो यकीनन वो लोग जो है वो साबित होते। उनमें अगर परवेज खटक साहब के खिलाफ साबित होती तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए था, और अगर किसी और के खिलाफ होती, लेकिन वहाँ पे करप्शन जो है वो हुई है। वो 28-30 अरब से वो जाके 100 अरब के करीब जो है वो जाके मुकम्मल हुई है। चले, अब काबीना में आप साथ ही बैठेंगे, कभी मौका मिले तो पूछ लीजिएगा परवेज खटक साहब से कि कितनी करप्शन हुई और कैसे हुई। बहुत बहुत शुक्रिया